नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी हिट करिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। एंड आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ केतु के बारे में, कि जिनकी कुंडलियों में केतु ग्रह तीसरे भाव में होता है तो उनकी लाइफ में किस प्रकार से प्रभाव उनको मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं, क्या सुधार करना चाहिए उनको अपने अंदर, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं केतु और तीसरा घर कुंडली का क्या क्या दर्शाता है। देखिए, केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह है। राहु और केतु दो जो ग्रह माने गए हैं वह छाया ग्रह माने गए हैं, जिसमें केतु छाया ग्रह बोलेंगे। साथ में केतु आपकी रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है, योर स्पाइन, क्योंकि उसका सर नहीं होता, हेड नहीं होता, तो उसको रीढ़ की हड्डी का स्थान दिया गया है। इसके अलावा केतु स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। जिनकी कुंडलियों में केतु बहुत स्ट्रांग होता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत उनका झुकाव रहता है। साथ में सैक्रिफाइसेस यानी त्याग को दर्शाता है केतु। आपकी पास्ट लाइफ को दर्शाता है केतु। आउटकास्ट और इंटरकास्ट लोगों को दर्शाता है केतु, यानी जिनकी कुंडलियों में इंटरकास्ट मैरिजेस लिखी हुई तो होती हैं, या जो लोग इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं, या जिनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंटरकास्ट होते हैं, उनकी कुंडलियों में केतु बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उनको उसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की कुंडली में केतु का प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है। केतु को सिजर्स का भी स्थान दिया गया है, जिसको कैंची कहते हैं हिंदी में। अब हम बात करते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरा घर देखिए बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपके छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, जिनको यंगर सिबलिंग्स भी कहते हैं। साथ में आप ड्रामेटिक आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, जो स्किल्स होते हैं छोटे मोटे आपके, उसको दर्शाता है। आपके शॉर्ट ट्रैवल्स या फिर क्विक ट्रैवल्स को दर्शाता है। छोटे मोटे ट्रैवल्स या जो बड़ी जल्दी ट्रैवल हो जाते हैं, छोटे मोटे ट्रैवल, ज्यादा लंबे नहीं, लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं, उसको दर्शाता है। आपके फ्रेंड्स को, ऑनलाइन फ्रेंड्स को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, आपके पड़ोसियों को दर्शाता है तीसरा घर। लोग जिनका केतु तीसरे भाव में होता है उन लोगों की लाइफ का जो केंद्र बिंदु होगा, जो फोकस पॉइंट होगा, वो होगा छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स या फिर कम्युनिकेशन। देखिए, आप चाहे या ना चाहें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड मैटर्स को डील करना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, इश्यूज होते हैं, उनको ये डीलिंग्स आप पास्ट लाइफ से ही लिखवा के लाए हो। आप लोगों को पसंद नहीं होगा ये सब करना, बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही आपको मिला है। जिनका भी केतु तीसरे स्थान में होता है उनका ट्रू नेचर या हिडन नेचर या स्किल जो हम बोले वह होता है आर्टिस्टिक। यू आर वेरी वेरी आर्टिस्टिक। आपको पता ही नहीं होगा, लोगों की जिंदगी बीत जाती है, मतलब 50-60 साल के हो जाते हैं, तब तक उनको ये नहीं पता लगता कि उनका पैशन क्या है या उनका स्किल क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यंग एज के बच्चे हैं या 20 ईयर्स, 20s में है, 30s में, तो मैं अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस मेरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका हिडन स्किल जो है वो है आर्टिस्टिक स्किल। चाहे आप आज तक ड्राइंग से, पेंटिंग से, ड्रामेटिक आर्ट से, कम्युनिकेशन से, स्पोर्ट्स से भागते रहे हो, पर ये आपके ट्रू कैपेबिलिटीज हैं, ट्रू स्किल्स हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कुछ भी, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, कोई भी आप प्रोफेशन है, आपका मेन प्रोफेशन है, उसके साथ साथ आप इसको भी बाहर निकालिए। ठीक है, इस इन स्किल्स को भी शार्पन करिए। तो फिर देखिएगा आपकी लाइफ की जो आधी प्रॉब्लम्स है ना, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या आपके दोस्त बन नहीं पाते, वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप का जो भी फेवरेट स्किल है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या उसको आप शार्पन करना चाहेंगे या उसको आप बाहर निकालना चाहेंगे, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आपके सामने ज़रूर आएंगे, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आप अपना माइंड स्टेबल करके उसको फॉलो करते रहे, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पास्ट से आप लेकर आए हो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि किस प्रकार से चेंजेस आपने महसूस करे। देखिए,
आप लोगों के या तो यंगर सिबलिंग्स होंगे नहीं, और अगर हैं आपके यंगर सिबलिंग्स तो उनसे बड़ी जल्दी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कट ऑफ हो जाती होगी, छोटी छोटी बातों पे बात ना करना, हफ्तों हफ्तों आपकी बातें ना होना। तो ये एक एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आप मुझे ऐसे भी दिख रहे हो नेचर वाइज कि आप ना बहुत इग्नोर करते हो या अवॉइड करते होगे अपने सिबलिंग्स के साथ बात करना, उनसे शेयर करना बातें, या उनको बहुत डोमिनेटिंग करके रखना, मतलब डोमिनेट करना उनको। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना आप अपने यंगर सिबलिंग्स से बातें करेंगे, शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आपको आर्टिकल्स लिखना पसंद है, वो उसमें किस प्रकार से ग्रामेटिकल एरर्स जो हो जाते हैं वो आपके धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, अच्छे आर्टिकल राइटर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की चाह होती है कि वो कुछ करें और वो नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो आपकी जो दिली तमन्ना है वो भी पूरी होगी, साथ में आपको नेम फेम रिकॉग्निशन भी मिलेगा। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन सम पॉइंट्स। बहुत छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बता रही हूँ जिन पे अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। कि जो नेबर्स होंगे या पड़ोसी होंगे उनसे आप ना दूरी ही बना के रखना चाहते हो, घुलना मिलना, बात करना, ठीक है, वो आप अवॉइड ही करते हो अपने नेबर्स से। या नेबर्स ही आपको इस प्रकार के मिले जो कि आपसे मुंह फेर ले आपकी शक्ल देखते ही, या अ, बात ही करना पसंद ना करें, या वो बहुत ज्यादा इग्नोर करें। मतलब अगर आपको कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ गई है जहाँ पे आपको किसी पड़ोसी की, अपने पड़ोसी की हद से ज्यादा जरूरत हो, वहां पे आपका पड़ोसी आपके काम ही ना आए, तो ऐसा पड़ोसी किस काम का। ठीक है, दूसरी बात कि आप कभी बात करना चाहे अपने पड़ोसियों से, नेबर्स से, तो ऐसी सिचुएशन ही पलट जाती है कि आप बात ही नहीं कर पाते, वो सिचुएशन ही खराब हो जाती है, वहां बात धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, तो इसको ठीक करने का ये तरीका है कि आपको अपना थोड़ा नेचर जो है ना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल इग्नोर करते हो कम्युनिकेशन करना दूसरों से, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो आप अकेले ही फेस कर लोगे। हाँ, अकेले कर सकते हो, बट कई बार हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, लोग हमारा साथ देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। जितना आप कम्युनिकेशन उनसे बढ़ा के रखेंगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर रहेंगी और आप ही बहुत काम रहेंगे, इनर पीस आपके अंदर रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा। करें आपके फ्रेंड्स की, जो कि ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, जो कि हमारे जैसे हम सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पे आप हैं, वहां पर एक चीज मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया ऐसे लोगों की जिनका केतु तीसरे स्थान में होता है, कि उनके फ्रेंड्स बड़ी जल्दी जल्दी बनते हैं, लेकिन उनकी उनसे कट ऑफ भी उतनी ही जल्दी होती है उनके साथ जितनी जल्दी उनकी फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, रीजन कैन बी एनी। तो अगर आप अच्छा फ्रेंड चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते मैम, कैसे बने हमारे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तभी बनेंगे जब आप अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी सुधारेंगे। आपने, देखो आप वैसे बहुत स्वीट हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ऐसी भाषा बोल देते हो या अपने फ्रेंड की बात को इस प्रकार से इग्नोर कर देते हो कि सामने वाले को बहुत इमोशनली डाउन फील करा देते हो, आइसोलेट फील करा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है और आपको अब आपसे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा है, लेकिन आप अपने काम में लगे हो, यू आर इग्नोरिंग हिम और हर, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो चुटकियों में जैसे आपकी फ्रेंडशिप होती है ना, तो चुटकियों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग होके कट जाती है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों में ये है कि आप जब भी बोलते होंगे बड़ी जल्दी जल्दी बोलते होंगे और एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बोलते होंगे। हर सेंटेंस में तीन चार आपने कट देना होता है तब आप बोलते होंगे, मतलब आप एक कंटिन्यूस फ्लो नहीं रख रख पाते हो जब आप कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को दर्शाता है। इसको इम्प्रूव करिए, जितना आप इसको इम्प्रूव करेंगे उतना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ेगा। ये आपके जो स्किल है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर देगा। ठीक है, और अच्छा अच्छा असर देगा, बुरा नहीं देगा, अच्छा असर देगा। बात करें आपके टीनेज की, ठीक है, उस फेज में आपका नेचर रिबेलियस नहीं दिख रहा मुझे। आप, रिबेलियस का मतलब क्या होता है? रिबेलियस का मतलब होता है कि कोई अथॉरिटी या सोसाइटी आपसे जो कराना चाह रही है, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, आपके घर के ही मान लो, उनके अगेंस्ट जाना या
उनको ना मानना, ये होता है रिबेलियस नेचर। किसी इंसान को अगर हम रिबेलियस कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है। तो आप अपने टीनेज में रिबेलियस नहीं दिख रहे, क्योंकि टीनेज में आते हैं बच्चे तो थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं या जिद्दी बन जाते हैं, तो इस प्रकार का नेचर हो जाता है, बट आप नहीं दिख रहे। और अगर आप रहे होगे तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स वाला जो होता है ना फेज, वो निकल जाता होगा आपका रिबेल करते हुए, लेकिन उन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के बाद आप ठंडे होके बैठ जाते होंगे। मतलब यू वर नॉट दैट मच रिबेलियस, आपका नेचर रिबेलियस नहीं होगा। आपको कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में लगेगा कि मैं क्यों करूं, ये सोसाइटी क्या रूल बना के बैठी हुई है, या आपके घर की बात कर ले कि मेरे पेरेंट्स ने क्या रूल बनाया है, मैं नहीं फॉलो करूंगा या ना मैं फॉलो करूंगी। बट कुछ ही सेकेंड्स बाद आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। लोगों के जिसका केतु तीसरे स्थान में होता है, उनके ज्यादातर मोस्टली फ्रेंड्स या पड़ोसी जो होते हैं वो इंटरकास्ट हो सकते हैं या आउटकास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके रिलेशनशिप बनेंगे वो ज्यादातर इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स बनेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो या चाहे वो पड़ोसी हो। साथ में आप ये बात भी नोटिस करिएगा अपने साथ, इसको करने नोटिस बिल्कुल करिएगा कि कभी कभी आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि सच हो जाती है और आप खुद ही हैरान हो जाते हो। ठीक है, तो आप प्लीज किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि आपके अंदर ऐसी पावर आ जाती है कई बार के कुछ अगर आप बोलते हैं तो सच हो जाता है। तो प्लीज किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक, आपको अपनी लाइफ में 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला, यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपने कम्युनिकेशन करने के तरीकों पर ध्यान देना है। किस प्रकार से, कैसे इंसान के साथ कैसे बात करनी है, इस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज के मिक्सअप होना सीखिए, सोशल बनना सीखिए, आइसोलेट मत रखिए अपने आप को। आइसोलेशन कुछ नहीं देगा आपको, डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा दे देगा। तीसरी बात, ये जो भी आपके स्किल्स हैं उसको भी साथ साथ बाहर निकालिए, क्योंकि आप जितना अपने उन छोटे से छोटे स्किल्स पे भी फोकस करेंगे ना, आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यू विल बिकम सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। ठीक है, अभी क्या है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, परेशान रहते हो। जब आप भी छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दोगे ना ग्रेजुअली, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में किस प्रकार से इंप्रूवमेंट्स आएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा जिसने ये चीजें अभी तक फेस की हैं, और अगर नहीं की हैं तो अब इंप्रूवमेंट्स करना सीखिए, करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और आपके साथ किस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं या हो सकते हैं कि जब भी आप किसी शॉर्ट या क्विक ट्रैवल पे जाना चाहते होंगे तो उस शॉर्ट या क्विक ट्रैवल में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती होगी, और वो भी सडन, अचानक दिक्कत आती होगी। ठीक है, या फिर आपका एकदम से माइंड चेंज हो जाता होगा कि जी मुझे नहीं जाना, या मुझे इसके साथ जाना पसंद नहीं है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ प्रोग्राम या कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप जब बोलते हैं या लिखते हैं तो आप बहुत तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस लिखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना पसंद करते हैं, या आप कंटिन्यूस फ्लो में नहीं बोल पाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एक राइटर हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते हैं, या ब्लॉगर हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आपको अपनी राइटिंग में और ब्लॉगिंग में जो अभी आप आर्टिकल लिखते हैं उसमें आप छोटे छोटे यानी शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज ज्यादा करते होंगे, या बड़े सेंटेंस को 2-3 सेंटेंसेस में फॉर्म करके लिखते हो, क्योंकि आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस पसंद नहीं है लिखना, या वो आप लिख ही नहीं पाते होंगे। इस प्रकार से आपके साथ होता होगा। तो मैरिड हैं, ठीक है, उनके उनके फादर इन लॉ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गैप दिख रहा है, दूरी दिख रही है, अलगाव दिख रहा है, डिटैचमेंट दिख रहा है। ठीक है, या फिर आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो ज्यादा बोलते नहीं होंगे, उनको पसंद ही नहीं होगा बोलना। और ये भी हो सकता है कई लोगों के साथ कि आपके फादर इन लॉ की वजह से आपके जो जॉइंट एसेट्स हैं आपके स्पाउस के साथ, उसमें बहुत दिक्कत आपको आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है उसको कम करने की कोशिश करिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत का साथ दो, लेकिन अगर आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो इश्यूज हो रहे हैं उनको आप अच्छे से डील कर सकते हो कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस करके, तो प्लीज उसको आप फेवर दीजिए ना, उसको आप करने की कोशिश करिए। ठीक, मैंने आपसे अपनी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस शेयर की जिनका केतु तीसरे स्थान में होता है। एक आपको अच्छी खबर भी दे दूं, आपके लिए गुड न्यूज भी दे दूं कि क्योंकि तीसरा स्थान जो है कुंडली का वह उपच्चय भाव कहलाता है। ठीक है, इस वजह से आपकी जो इनिशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड दिक्कतें आपको आएंगी, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब
वो दिक्कतें नहीं है, आपको वो समझाने आया है कि यू कैन एक्सीड इन दोज एरियाज। आपको कंसिस्टेंट रहना है, बस एफर्ट्स बहुत करने हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएंगे अपनी लाइफ में, वैसे वैसे ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी रिलेशनशिप विद योर फादर इन लॉ, विद योर यंगर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आपके ससुर के साथ जो भी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, आपके नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको एफर्ट रेगुलर करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आप बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे उन एरियाज में अपना, तो आपको प्रोफेशनली ही नहीं, आपको जीवी सुख भी मिलेगा। जीवी सुख होता है योर रिलेशनशिप्स विद योर विद अदर पीपल। जैसे आपके केस में आपके फादर इन लॉ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, कई लोगों को इतने अच्छे पड़ोसी मिलते हैं कि उनकी हर प्रॉब्लम में वो काम आते हैं, और कई लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिलते, परेशान हो जाते हैं। सिचुएशंस ऐसी आती है, वो चाहते हैं लोग कि हमारी मदद करें हमारे पड़ोसी, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पाते या करते ही नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल भी परेशान मत होइए जानकर कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, नहीं, प्रॉब्लम्स कम होंगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, क्योंकि वो बच्चे घर का काम ही यही है कि वह आपको धीरे धीरे करके उन चीज़ों के थ्रू से पार निकालता है, आपको एक्सपीरियंस दिलाकर उन चीज़ों के पार निकालता है, और फिर आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड इंसान बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे केतु तीसरे घर में किस प्रकार से प्रभाव देता है। अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझसे मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरे दोनों नंबर्स और मेरी वेबसाइट मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।